हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विभिन्न विद्यालय फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्रेप पर। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 50 एंटोनिम्स, ठीक है ना, जिसमें हम लोग 50 अपोजिट वर्ड देखेंगे। 50 अपोजिट वर्ड। ओके, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखिए, तो आज का टॉपिक हम लोग का यही है कि इंग्लिश एंटोनिम्स है, जिसका प्रैक्टिस सेट है और 50 क्वेश्चन है टोटल। हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है ना, अपोजिट वर्ड का। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला वर्ड आपको दिया है हॉट। हॉट माने होता है गरम। अब आपको बताना है इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो हॉट का एंटोनिम्स जो हो जाता है वो हो जाता है कोल्ड, और कोल्ड का मतलब हो जाता है ठंडा, ठीक है। हॉट मीन्स गरम, कोल्ड मीन्स ठंडा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बिग। आपको बताना है कि बिग मतलब क्या होता है। तो बिग का तो मतलब हो जाता है बड़ा। अब आपको बताना है कि इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा। तो बिग का अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका स्मॉल, और स्मॉल माने हो जाता है छोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हैप्पी। हैप्पी माने तो हो जाता है खुश। अब आपको बताना है इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। चलिए बताइए। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सैड। सैड माने हो जाता है दुखी, ठीक। हैप्पी का एंटोनिम्स सैड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है बताइए। फास्ट की हिंदी हो जाती है तेज, ठीक है। अब आपको इसका एंटोनिम्स बताना है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्लो। स्लो माने होता है धीमा। स्लो माने धीमा हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है अप। अप माने होता है बालक ऊपर। अब इसका एंटोनिम्स आपको बताना है कि अप का क्या हो जाएगा एंटोनिम्स। तो अप का हो जाता है डाउन, ठीक है। और डाउन मतलब होता है नीचे। अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बालक, तो अब पूछा है आपसे डे का अपोजिट। तो डे तो मतलब होता है दिन। अब आपका दिन का अपोजिट बताना है। तो डे का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट, और नाइट मतलब होता है रात, ठीक है। तो डे का अपोजिट क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रिच। रिच माने होता है धनी, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा बालक पुअर। और पुअर माने होता है गरीब। पुअर माने गरीब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, ठीक। मुलायम कह लीजिए या तो नरम कह लीजिए, ठीक है। अब बताना है आपको इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा। तो सॉफ्ट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा हार्ड। हार्ड माने हो जाता है कठोर। क्लियर है, हार्ड माने कठोर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हैवी। आपको बताना है कि हैवी का अपोजिट क्या होगा। तो हैवी का हिंदी तो हो जाता है भारी, ठीक है। हैवी का अपोजिट हो जाता है भारी। बताइए, तो इसका हो जाएगा लाइट, ठीक है ना। लाइट माने हो जाता है हल्का। लाइट माने क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्लीन। क्लीन माने क्या होता है बताइए। तो क्लीन माने होता है साफ। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर कि ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। ऑलवेज माने हमेशा। तो इसका अपोजिट हो जाएगा नेवर। नेवर माने होता है मतलब कभी नहीं, ठीक है ना। तो ऑलवेज का अपोजिट नेवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट दिया हुआ है। तो स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है, शुरू करना। तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए, फिनिश, यानी कि समाप्त करना। ओके, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है लव। आपको बताना है लव का मतलब, लव का अपोजिट क्या हो जाएगा। लव का मतलब हो गया प्रेम, और हेट का मतलब हो गया घृणा करना, ठीक है ना। तो लव का अपोजिट हेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला दिया है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत,
ठीक है। स्ट्रांग का मतलब मजबूत। तो जब ये मजबूत हो गया तो कोई ना कोई कमजोर भी होगा, तो वीक माने हो जाएगा आपका कमजोर। ठीक है, स्ट्रांग माने मजबूत, वीक माने कमजोर। अगला है बालक, फुल का मतलब होता है भरा हुआ। फुल का मतलब भरा हुआ। अब खाली भी तो करना पड़ेगा ना, इम्पटी, तो इम्पटी का मतलब खाली। नेक्स्ट देखिए, अगला है ब्यूटीफुल। आपको बताना है ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा। तो ब्यूटीफुल माने हो जाता है सुंदर। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर हो जाता है। अब आपको बताना है इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा। तो अपोजिट वर्ड इसका हो जाएगा अगली। अगली माने होता है गंदा या भद्दा, भद्दा या बदसूरत भी कह सकते हैं, बदसूरत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है इजी। इजी का मतलब क्या होता है बताइए, सॉरी बोलिए। इजी माने क्या होता है। इजी माने हो जाता है आसान। इजी माने आसान। तो डिफिकल्ट माने हो जाएगा कठिन। डिफिकल्ट माने कठिन। ठीक है, डिफिकल्ट माने कठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली का मतलब हो जाता है जल्दी। ठीक है, अर्ली का मतलब हो जाता है जल्दी। अब आपको बताना है कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो इसका अपोजिट वर्ड लेट हो जाएगा। लेट माने हो जाता है देरी से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब पूछा है ओल्ड मतलब क्या होगा। ठीक, ये एज में पूछा है, इसका दो मतलब होता है। ठीक, देख लीजिए, अगर ये पुराना के अर्थ में पूछता तब तो न्यू हो जाता। ओल्ड के एक्शन पूछा है तो यंग हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, यंग माने नौजवान। अब देखिए, नियर माने होता है पास में। नियर माने होता है पास में। तो फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फार। फार माने क्या होता है भाई, दूर। फार माने दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रू माने, ट्रू का बताइए। ट्रू का अपोजिट वर्ड क्या होगा। ट्रू माने हो जाता है सही। ठीक, और फाल्स माने हो जाता है गलत। ट्रू फाल्स पढ़े होंगे ना, तो ट्रू का अपोजिट फाल्स। अब बताइए आप, वाइज। वाइज माने तो होता है बुद्धिमान। अब आपको इसका अपोजिट वर्ड बताना है कि क्या होगा, बताइए। तो वाइज का हो जाएगा फुलिश, यानी कि मूर्ख। और वाइज माने हो जाता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है विन। विन माने होता है जीतना। विन माने जीतना। ठीक, और लूज माने हो जाता है हारना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शार्प। शार्प का मतलब हो जाता है बालक तेज। ठीक है ना, यानी धारदार जिसको कहते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है भुथरा। ठीक, शार्प का मतलब तेज, ब्लंट का मतलब भुथरा। अब नेक्स्ट देखिए, क्वाइट। क्वाइट माने हो जाता है शांत। ठीक है, क्वाइट का हिंदी क्या हो जाएगा, शांत। और नोइजी का मतलब हो जाएगा शोरगुल, यानी हुल्ला करना। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट। अब आप अगर फर्स्ट आ गए हैं तो कोई ऐसा होगा जो आपको लास्ट आएगा। तो फर्स्ट माने हो जाएगा पहला, और लास्ट माने हो जाएगा आखिरी। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाई। अब बाई का अपोजिट वर्ड आपसे पूछा है। तो बाई का मतलब तो होता है खरीदना, लेकिन सेल का मतलब हो जाता है बेचना। ठीक है, सेल माने हो जाएगा बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अराइव। ठीक ना, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिपार्ट। डिपार्ट माने जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टाल। टाल माने हो जाएगा लंबा, और टाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, शॉर्ट। शॉर्ट माने छोटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काइंड माने हो जाएगा दयालु, और क्रूएल का मतलब हो जाएगा निर्दयी। क्लियर है, काइंड का मतलब दयालु, और क्रूएल का मतलब निर्दयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेफ। सेफ माने होता है सुरक्षित। अब डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। ठीक है ना, डेंजरस का मतलब हो जाता है खतरनाक। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त।
ठीक है ना। तो दोस्त का दुश्मन हो जाता है, इसको एनिमी पढ़ते हैं, एनिमी माने हो जाता है दुश्मन, ठीक है, एनिमी माने दुश्मन। नेक्स्ट देखिए ओपन, जब कोई भी चीज ओपन हो गई तो जाहिर सी बात है कि वो क्लोज भी तो होगी। बताइए ओपन का क्या हो जाएगा। देखिए तो अनलॉक तो होगा नहीं, फ्री भी नहीं होगा, वाइड भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए शट, शट माने भी बंद करना होता है, ठीक है ना, बोलते हैं ना ओपन एंड शट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए लेफ्ट, लेफ्ट का तो पता ही होगा आपको, लेफ्ट का राइट, ठीक है ना, लेफ्ट का अपोजिट राइट। नेक्स्ट देखिए अगला शब्द है डार्क, डार्क माने अंधेरा, तो डार्क का बताइए क्या हो जाएगा, डार्क का हो जाएगा ब्राइट, डार्क माने अंधेरा, ब्राइट माने चमकदार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन ही आ गया, क्वेश्चन का अपोजिट हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन का अपोजिट आंसर। नेक्स्ट देखिए ब्रेव, ब्रेव माने होता है बहादुर, ब्रेव माने बहादुर, और कावर्डली का मतलब हो जाता है डरपोक, डरपोक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एबव का मतलब हो जाता है ऊपर, आपसे पूछा है कि एबव का एंटोनिम्स बताना है, तो एबव का मतलब हो जाता है ऊपर, और इसका अपोजिट हो जाता है बिलो, बिलो का मतलब हो जाता है नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चीप, चीप माने हो जाता है सस्ता, चीप माने सस्ता, कुछ कपड़ा खरीद जाते हैं बोलते हैं बहुत सस्ता हो गया है, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब हो जाता है महंगा, ठीक, चीप माने सस्ता, एक्सपेंसिव माने महंगा। अगला देखिए अगला दिया हुआ डीप, डीप का मतलब होता है गहरा, ठीक है, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा स्वेलो, स्वेलो माने हो जाता है छिछला, ठीक है ना, छिछला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा ड्राई, ड्राई का मतलब हो जाता है सूखा, और वेट माने हो जाता है गीला, वेट माने गीला हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रफ, देखिए रफ का मतलब तो हो जाता है खुरदुरा, रफ का मतलब खुरदुरा, ये ख है ठीक, खुरदुरा, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है मुलायम, स्मूथ का मतलब मुलायम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है एम्पटी, एम्पटी माने खाली, जब खाली पूछा है तो खाली का तो भरा हुआ होगा, तो फुल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लाफ दिया, लाफ माने तो हो जाता है हंसना, तो रोना किस माने हो जाएगा, तो क्राई, क्राई माने चिल्लाना या रोना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे सामने नैरो, नैरो माने हो जाता है सकरा, सकरा या पतला कह लीजिए, ठीक है ना, तो नैरो का हो जाएगा वाइड, वाइड माने हो जाता है आपका चौड़ा, वाइड माने चौड़ा। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आपके सामने अलाइव, अलाइव माने हो जाता है जीवित, सॉरी अलाइव माने जीवित, ठीक है ना, तो अलाइव का आपका हो जाएगा डेड। अगला वर्ड है स्वीट, स्वीट का आपको बताना है अपोजिट वर्ड क्या होगा, स्वीट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा सोर, क्यों, स्वीट माने हो जाता है मीठा, और सोर माने हो जाता है खट्टा। नेक्स्ट देखिए बोरो, बोरो माने होता है उधार लेना, ठीक, बोरो माने हो जाएगा उधार लेना, और लेंड माने हो जाता है उधार देना, उधार देना, तो बोरो का अपोजिट वर्ड लैंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मॉडर्न, आपको बताना है कि मॉडर्न वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो मॉडर्न वर्ड, मॉडर्न माने हो जाता है नया, और नया का अपोजिट वर्ड हो जाता है एंशिएंट, एंशिएंट माने हो जाता है पुराना, ठीक है ना, इसका हिंदी हो जाएगा पुराना, इसका हिंदी हो जाएगा नया, मॉडर्न माने होता है नया। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नाइस डे। चैनल पर नया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।